जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेद एकेडमी विद अमित। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैं आपके लिए रेगुलर करंट अफेयर लेके आऊँगा और बहुत अच्छा तरीके का करंट अफेयर लेके आऊँगा, क्योंकि आजकल बहुत से जो यूट्यूब चैनल है उन पर इतना बकवास करंट अफेयर आ रहा है जिनका पेपरों में कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अपने व्यू बढ़ाने के लिए एंड क्वेश्चन बढ़ाने के लिए उनको अपलोड कर देते हैं। और हमारे चैनल पे क्या है, आपको एकदम वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपके पेपर में आने लायक होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण दैनिक करंट अफेयर दिनांक 28 अक्टूबर 2023 के बारे में। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पहले प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, महर्षि वाल्मीकि जयंती कब मनाई गई? तो महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई अपने 28 अक्टूबर को, यानी कि आज शनिवार के दिन महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई गई 28 अक्टूबर 2023 को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वार्षिक उत्सव मेरा हौचोंगवा कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया मणिपुर में, या मनाया जाएगा, कहाँ मनाया जाएगा? मणिपुर में। यह उत्सव राज्य की पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। हमें केवल इतना याद रखना है, मेरा हौचोंगवा वार्षिक उत्सव जो है ना, वो कहाँ मनाया जाता है? वो मनाया जाता है अपना मणिपुर में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको यूजीसी बोलते हैं, कि एक पहल NEP सारथी, इसका मतलब है भारत में उच्च शिक्षा को बदलने में अकादमिक सुधारों के लिए छात्र राजदूत के लिए चुना गया है? ठीक है, किस विद्यालय के 3 छात्रों को चुना गया है? तो वो चुना गया अपना लखनऊ विश्वविद्यालय के 3 छात्रों को। ठीक है, इतना याद रखना है हमें, लखनऊ विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा खिलाड़ी T20 क्रिकेट के इतिहास में लगातार 6 अर्धशतक बनाने वाला एकमात्र बल्लेबाज बन गया? तो ये है अपने रियान पराग। ठीक है, रियान पराग ने 6 अर्धशतक लगातार बनाए हैं, तो ये पहले T20 में बल्लेबाज बन गए और इन्होंने एक कारनामा किया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, रेडियो मैन ऑफ अमरोहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रेडियो मैन ऑफ अमरोहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अपने राम सिंह बौद्ध जी। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा समूह भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? मतलब कौन सी कंपनी है जो भारत में आईफोन का निर्माण करेगी? तो वो है टाटा समूह भारत में आईफोन का निर्माण करेगी अब। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने सबसे कम उम्र के दल को रवाना किया है? तो एक किया है चीन ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने दल को रवाना किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, और उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस कंपनी ने अपने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना आरंभ की है? तो एक की है अपनी जोमेटो कंपनी, जो है ना फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो। इसने अपनी महिला डिलीवरी जो पार्टनर्स हैं ना, इनके लिए मातृत्व बीमा योजना प्रारंभ की है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पैरा एशियन गेम्स के एक सीजन में 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये बनी है तीरंदाज शीतल देवी। ठीक है, शीतल देवी जो है ना, उन्होंने एक ही पैरा एशियन गेम्स में एक सीजन में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, और एक कारनामा करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। अब अपन देखेंगे, चीन के हांगजू शहर में आयोजित पैरा एशियन गेम्स 2022 में इन्होंने एक कारनामा करके दिखाया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम, तो वो है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 कौन सा वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला है दीप नारायण नायक को।
कैसे मिला है? दीप नारायण नायक को। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? कहाँ के? मलेशिया के नए राजा कौन बने? तो ये बने हैं अपने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर। कौन? सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर अपने मलेशिया के नए राजा बने हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शेर बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपना, एक पेपर में बिल्कुल आने की उम्मीद है, इसको आप रट लेना। क्या है? शेर जिसने चांदनी पी ली। कौन सा? शेर जिसने चांदनी पी ली नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये आत्मकथा है एस सोमनाथ की, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं। कौन? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इनकी आत्मकथा क्या नाम है? शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है, बहुत याद रखना है हमें इस प्रश्न को, क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। इसकी प्रतिशतता बहुत ज़्यादा है पेपर में आने लायक, इसीलिए आपको याद रखना है एस सोमनाथ। अगला और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। कौन सा? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ लॉन्च किया गया? तो एक किया गया अपना नई दिल्ली में। कौन सा? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, आज का करंट अफेयर इतना ही था। आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना डेली करंट अफेयर तैयार करते रहें, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। और आप लोगों से पुनः एक बार फिर क्षमा चाहूँगा, जो आपके लिए करंट अफेयर बीच में छूट गया था, लेकिन अब आपके लिए कभी भी करंट अफेयर नहीं छूटेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आपको करंट अफेयर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।